Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. Yes, welcome to Smart School Kids Zone, आपका प्यारा स्कूल. And today's topic is रेलगाड़ी. यह हिंदी बाल भारती कक्षा पहली का तीसरा लेसन है रेलगाड़ी. तो देखते हैं बच्चों की यह रेलगाड़ी कैसी है और क्या क्या रेलगाड़ी में मज़ा करते हैं. ठीक है, तो चलो देखते हैं. उससे पहले अब हमारी ई लर्निंग वेबसाईट smartschool.infolips.com, स्पोर्ट्स साईट fallensports.com, मराठी विषय सगळं काही मराठीरंग.com, एंड्रॉइड एजुकेशन गेम एंड क्राफ्ट चैनल जिनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, ज़रूर जाके चेक करना. करते हैं हमारे वीडियो को शुरुआत. रेलगाड़ी, हिंदी बाल भारती पहली कक्षा की यह पोएम रेलगाड़ी. तो यह कविता है, सुनो और गाओ. पहला सुननी है आपको और उसके बाद आपको गानी है. ठीक है, यहाँ पे सोनी विद्याशंकर सिंह इन्होंने यह कविता लिखी है छोटे बच्चों के लिए, खास करके बच्चों आपके लिए. पहले हम कविता पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इसको सुरों में गाएंगे. आओ हम सब खेले खेल, मिलकर सभी बनेंगे रेल. करती जाती फुक फुक रेल, आती देखो छुक छुक रेल. स्टेशन आया रुक रुक रुक, आओ हम सब खाए कुछ. जो जी चाहे प्रेम से खाओ, लेकिन पहले पैसे लाओ. बज गई सीटी चलेगी रेल, बैठो जल्दी बढ़ेगी रेल. दूर अभी तो जाना है, बाट जो होते नाना है. सरपट दौड़ लगाती रेल, छुक छुक करती जाती रेल. है ना बच्चों. यहाँ पे देखो बच्चों ने ये उनके एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के ये वाली रेल बनाई है. यही रेल का खेल खेल रहे हैं और बीच बीच में उन्हें कुछ खाने के लिए मिल रहा है, उनको कुछ खेलने के लिए मिल रहा है. तो ये बच्चों की मज़ेदार वाली रेल यहाँ पे चल रही है. तो ठीक है, अभी हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं. सोनी विद्याशंकर सिंह ने लिखी हुई है इस पोएम को. आओ हम सब खेले खेल, मिलकर सभी बनेंगे रेल. करती जाती फुक फुक रेल, आती देखो छुक छुक रेल. स्टेशन आया रुक रुक रुक, आओ हम सब खाए कुछ. जो जी चाहे प्रेम से खाओ, लेकिन पहले पैसे लाओ. बज गई सिटी चलेगी रेल, बैठो जल्दी बढ़ेगी रेल. दूर अभी तो जाना है, बाट जो होते नाना है. सरपट दौड़ लगाती रेल, छुक छुक करती जाती रेल. सरपट दौड़ लगाती रेल, छुक छुक करती जाती रेल. है ना मज़ेदार. तो आपको भी इस राइमिंग के साथ ये गाना है, तो ये जल्दी पोएम आपको लर्न हो जाएगी, अच्छे से आपको याद हो जाएगी. तो इस कविता का तो अर्थ अपने समझ में आया ही रहेगा. हम सब खेले खेल, तो हम सब बच्चे मिलकर एक रेल का खेल खेलते हैं, जहाँ पे हम सब मिलकर एक रेल बनेंगे. यह रेल कैसी रहेगी? फुक फुक करती जाती रेल, देखो छुक छुक रेल. तो ये फुक फुक छुक छुक करती जाती रहेगी. स्टेशन आया रुक रुक रुक, जहाँ पे स्टेशन आएगा रुकना है. आओ हम सब खाए कुछ, और स्टेशन के यहाँ पे कुछ खाए. यहाँ पे देखो ये लड़की एक बच्चे टोकरी में कुछ लड्डू लिए या फल लिए है और हर एक बच्चे को वहाँ पे दे रही है. तो जो चीज़ चाहे प्रेम से खाओ, लेकिन पहले पैसे लाओ. जिसको जो चाहिए वो प्रेम से खा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पैसे देने होंगे. बज गई सिट्टी चलेगी रेल, चलो चलो जल्दी स्टेशन पे. अभी सिट्टी बज गई है और रेल दौड़ना शुरू करेगी. दूर अभी तो जाना है, बाट जो होते नाना है. तो अभी हमें बहुत दूर जाना है और हमारी राह कौन देख रहे हैं? हमारे नाना. सर पर दौड़ लगाती रेल, छुक छुक करती जाती रेल. तो ऐसे ये लंबी दौड़ लगाने वाली, छुक छुक करती जाती वाली बच्चों की ये रेल है. ओके, तो अच्छी थी कविता, बहुत ही अच्छे शब्दों में लिखी है, जो छोटे छोटे बच्चों के लिए ये आसानी से याद रहे. तो देखते हैं नेक्स्ट वन. यहाँ पे देखो, अनुरेखन, वर्ण अवयवों पर पेंसिल फिराओ. तो यहाँ पे कुछ वर्ण के अवयव दिए हैं. अवयव मतलब कुछ वर्ण, जैसे यहाँ पे देखो ये सीधी लाइन, खड़ी लाइन. ठीक है, तो इस लाइन के ऊपर आपको इस तरह से दोबारा गिराना है, वही लाइन को दोबारा दोहराना है, ताकि आपको इस तरह से
खड़ी लाइन स्ट्रेट निकालने की प्रैक्टिस हो जाए। तो जहाँ जहाँ पे ये लाइन दिख रही है वहाँ वहाँ पे आपको ये लाइन खींचनी है। अभी दूसरे यहाँ पे क्या दिया है देखो, ये आड़ी लाइन। तो ये भी आपको शब्दों के ऊपर देखो यहाँ पे, तो ये शब्दों के ऊपर लिखने के लिए आपको बहुत ही हेल्प करती है। तभी तो यहाँ पे सीखना है आपको अच्छे से स्ट्रेट लाइन मारने के लिए। तो यहाँ पे भी दिए है, तो ये सभी आप करना। अभी यहाँ पे कौन सी दिए है, तिरछी लाइन, इसे कहते हैं स्लैंटिंग लाइन। तो यहाँ पे ये जो स्लैंटिंग लाइन दी है इनको भी आपको दोहराना है, उनके ऊपर फिर से पेंसिल को फिरा के उनको अच्छे से डार्क करने हैं, ठीक है। तो कोशिश करना है सीधी लाइन खींचने की। अभी मेरे हाथ में माउस है तो माउस जितना पेंसिल जितना स्ट्रेट तो नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हम सब कोशिश करेंगे स्ट्रेट लाइन लाने की, ताकि जितना स्ट्रेट ये लाइन आप सीखोगे उतनी जल्दी आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होती जाएगी, ठीक है। तो ये भी स्लैंटिंग है, ये वाला जो था फ्रंट स्लैंटिंग लाइन और ये बैक स्लैंटिंग लाइन पीछे वाली है। तो इस तरह से आपको इन रेशाओं को दोहराना है। अभी यहाँ पे वक्र रेशा, तो ये सी की तरह, तो यह हमें क य ड़ ये सब निकालने के लिए ये वाली वक्र रेशा बहुत हेल्प करती है। तो इसलिए आपको भी इन सब भी पेंसिल के लाइन पे दोहराना है। वक्र रेशा उल्टी, तो यहाँ से अभी इस तरफ से, यहाँ से इस तरफ से आपको इसको दोहराना है, ताकि आपको सारे, आपको ये सभी का सभी करना है। मैं आपको सिर्फ ऊपर वाला ही दिखा रहा हूँ, तो आपको सभी करने हैं। ये भी वक्र रेशा है, अर्धा चंद्र, तो यहाँ पे इस तरह से रखना है। अभी ये उल्टा चंद्र, तो ये भी वक्र रेशा में ही है। तो ये 4 प्रकार के हमने वक्र रेशा देखी है। और फिर एंड में ये पूरा चक्र, ठीक है। तो इस तरह से हमें इन शेप्स को निकालना है, इन शेप्स को दोहराना है, ताकि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी रहे। जब हम वर्ण लिखने जाएंगे तब यह हमें मदद करने वाले हैं। तो इसलिए इनको वर्णों के अवयव कहा गया है, वर्णों के अवयव। तो ये इन्हीं से हम वर्ण किस तरह से निकालते हैं वो सीखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे और कुछ दिए हैं, तो यहाँ पे देखो एस शेप का एक आकार, तो इसको भी आपको दोहराना है। उसके बाद ये ऊ का उकार दिया है ना, तो ये दूसरे ऊ का उकार है, ये है पहले ऊ का उकार। तो इस तरह से आपको जो जो यहाँ पे दिया है उसको, उस डॉट्स को कनेक्ट करके एक लाइन निकालनी है और उसको दोहराना है, ताकि आपको भी समझ में आए कि उकार क्या होते हैं और ये वक्र क्या होते हैं, तिरछी लाइन क्या होती है, या सीधी लाइन, आड़ी लाइन क्या होती है, और इनका क्या क्या उपयोग होता है। तो पहले ये सीखो, उसके बाद हम वर्णों को भी सीखेंगे। इस प्रकार अन्य चित्र बनाओ, कोई कविता कहानी सुनाओ, तो आपको इस प्रकार का कोई और चित्र बनाना है जिसमें आपको इन वर्णों को या वर्णों के अवयव को सीखना है। और इसी प्रकार की कोई कविता या यही कविता आपको अच्छे से याद आई रहेगी, तो यही आपको सुना के कहनी। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि यहाँ हमारी कविता यहाँ पे ही ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करके रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हंसो, खेलो और मज़े से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय बाय।